वेलकम टू STR एजुकेशनल हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन QR कोड। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो हम मान लेते हैं वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में हार और जीत अपनी सोच पर डिपेंड करता है। जो ऐसे मान लेता है कि मैं हार गया तो वो हार जाता है, और जो ऐसे ठान लेता है कि जीत गया तो वो जीत जाता है। आज हम बात करते हैं नीड मॉडल वर्ब की। देखिए, नीड अपनी सेमी मॉडल वर्ब है। अब सेमी मॉडल वर्ब क्या होती है? नीड अपनी सेमी मॉडल वर्ब है। अब भाई सेमी मॉडल वर्ब क्या होती है? देखिए, सेमी मॉडल वर्ब का मतलब होता है सेमी मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब भी है, मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। दोनों का काम करती है नीड। एग्जाम्पल है, वी नीड गो देयर, वी नीड गो देयर। और सेकेंड एग्जाम्पल है, वी नीड टू गो देयर, वी नीड टू गो देयर। अब देखिए, इन दोनों में, दोनों सेंटेंस में टू का ही डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में वी नीड गो देयर, तो कभी भी नीड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, नीड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो नीड क्या होगा? नीड मॉडल वर्ब होगा। क्या होगा? मॉडल वर्ब। और नीड के बाद में टू दिखे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो हमेशा नीड क्या होगा? मेन वर्ब होगा। क्लियर है? देखिए, एक बार ध्यान से सुनिए दोबारा। अगर वी नीड के साथ में गो फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो तो नीड मॉडल वर्ब होगी। अगर नीड के आगे टू लगा हो तो मेन वर्ब है। अब आगे बात करते हैं नेगेटिव फॉर्म की। नीड का नेगेटिव क्या बनता है? नीड का हमेशा नेगेटिव कभी भी नीड नोट नहीं होगा। कभी भी नीड को नेगेटिव करने के लिए नीड नोट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि नीडंट लिखा जाता है। एग्जाम्पल है, यू नीडंट टेक ऑफ योर शूज, यू नीडंट टेक ऑफ योर शूज। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो यू नीडंट टेक ऑफ योर शूज, कभी भी नीड के साथ में डू डज डिड का यूज नहीं किया जाता। डू डज डिड का यूज कभी नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है, यू डोंट नीड, you don't need take off your shoes, you don't need take off your shoes। तो कभी भी नीड के साथ में डोंट, डजंट, डिडंट का यूज कभी नहीं करते। तो यहां पे किसकी एरर है? डोंट की एरर है। फिर बात करते हैं हम यू डोंट टू। एक आगे बात करेंगे कि डोंट के साथ भी यूज किया जाता है नीड का। वो कहां किया जाता है वो हम आगे बात करेंगे। अब सेकंड एग्जांपल है,
यू डोंट नीड टू मेंशन दिस योर फादर, कि तुमको फादर को ये कहने की जरूरत नहीं थी। तो वी डोंट नीड टू मेंशन, अब यहां पे क्या है, टू है, टू लग गया, तो यहां पे क्या है, नीड क्या है, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। यू डोंट नीड टू मेंशन दिस योर फादर। फिर है नीड का यूज अफर्मेटिव फॉर्म्स में भी होता है। देखिए सेंटेंस स्टार्ट नेगेटिव वर्ड से होगा, वो कौन कौन से वर्ड हैं जो स्टार्ट होगा, फर्स्ट है नोबॉडी, नोबॉडी, नोथिंग और नो वन, नो वन, नोबॉडी, नोथिंग, नो वन, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होगा और फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में अपनी मॉडल वर्ब। फिर एग्जाम्पल है नोबॉडी नीड नो द सेम ऑफ द पर्सन हु मेड द कंप्लेंट, तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं थी। तो हम ये क्या है, नोबॉडी, नोबॉडी के बाद में नीड, नीड यहां पे क्या है, नीड यहां पे मॉडल वर्ब है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इससे पहले टू या नहीं है, तो यहां पे क्या है, यहां पे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो हमेशा याद रखना कि नीड के बाद में टू आए तो वहां पे मेन वर्ब है, और अगर टू नहीं आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो वहां पे क्या है, मॉडल वर्ब है। फिर बात करते हैं अगला सेंटेंस, नो वन नीड रीड दिस बुक, तुम्हें कोई इस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो कभी भी नीड के साथ में दूसरी मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल, नो वन कैन नीड रीड दिस बुक, नो वन कैन रीड दिस बुक। तो यहां पे कभी भी दो मॉडल वर्ब का एक साथ यूज नहीं किया जाता। मैंने बार बार बताया कि दो मॉडल वर्ब का एक साथ यूज नहीं किया जाता। फिर है सेकंड नंबर पर एग्जांपल, यू नीडंट स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट, यू नीडंट स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट। फिर है ये नीडंट क्या है, नेगेटिव है भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नीड, और यहां पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे क्या है, नीड, नीड है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। फिर है नीड का यूज क्वेश्चन फॉर्म में भी किया जाता है। अब क्वेश्चन फॉर्म में कैसे, एग्जाम्पल है, नीड यू राइट दिस डाउन, नीड यू राइट दिस डाउन। तो तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं, क्या तुम्हें ये लिखने की जरूरत थी। तो नीड का यूज क्वेश्चन फॉर्म में भी किया जाता है। कभी भी नीड के साथ में क्वेश्चन में डू, डिड और डज का यूज किया जाता है। डू, डिड, डज का यूज किया जाता है। सॉरी, डू, डिड, डज का यूज कभी नहीं किया जाता। सॉरी, डू, डिड और डज का यूज कभी नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है, डू यू
नीड राइट दिस डाउन। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल इरोर है। किसकी इरोर है? डू की इरोर है। कभी भी मॉडल वर्ब के साथ में डू, डज, डिड का यूज कभी भी नहीं किया जाता। तो यहां पे किसकी इरोर है? डू की इरोर है। अब नीड का यूज नो ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे नो ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब तो कर्तव्य होता है। क्या होता है? कर्तव्य होता है। अब जैसे कोई बोले कि आपको घर नहीं जाना था, आपको घर जाने की जरूरत नहीं थी, तो आपको ये बाध्यता होगी कि आपको घर जाने की जरूरत नहीं थी। आप अनावश्यक कार्य कर दिए। जैसे आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको ये आम खाने की जरूरत नहीं थी, आपको वहां सोने की जरूरत नहीं थी। तो अपन ऑब्लिगेशन शो करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, कैन ऑफ सोप नीडंट बी कीप्ड इन द फ्रिज। आपको सोप फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें क्या है? नो ऑब्लिगेशन, मतलब बाध्यता को शो नहीं करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। आपको ये काम करने की जरूरत नहीं थी, आपको स्कूल में जाने की जरूरत, अननेसेसरी इवेंट्स को शो करने में, अनावश्यक कि ये काम करने की जरूरत नहीं थी, तो नीड का यूज किया जाता है। तो यहां पे है कैन ऑफ सोप नीडंट बी कीप्ड इन द फ्रिज। सोप को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। तो नो ऑब्लिगेशन शो करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। फिर है सेकंड एग्जांपल, नो ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। अब भाई ये तो हो गया नो ऑब्लिगेशन। फिर है नो ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। ऑब्लिगेशन पास्ट में शो नहीं करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, आई डिडंट नीड टू बाई एनी बुक। मुझे बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में पहले से ही बुक है, तो भाई मैं बुक क्यों खरीदूंगा? अब भाई मेरे पास बुक्स हैं तो मैं क्यों खरीदूंगा? जैसे मेरे पास लैपटॉप है अभी, तो मैं क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी लैपटॉप है। तो नो ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्य को फास्ट में शो नहीं करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। तो यहां पे है आई नीड टू बाई एनी बुक्स, क्योंकि मेरे पास पहले ही है, ऑलरेडी बुक है, उसके पास ऑलरेडी बुक है। तो पास्ट में ऑब्लिगेशन शो करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। फिर है सेकंड एग्जांपल, आई डिडंट हैव टू बाई एनी बुक्स। मुझे बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बुक है। इसमें क्या है? देखिए, इन दोनों सेंटेंस में ओनली यहां पे नीड है और यहां पे हैव है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, हम नीड का भी यूज कर सकते हैं और यहां पे हैव का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने बोला था कि नीड के साथ में डिडंट का यूज नहीं करना। अब वो ध्यान से सुनना। देखिए, कुछ रेयर केस में नीड के साथ में डिडंट, डू, डज का यूज किया जाता है। देखिए, कुछ रेयर केस में नीड के साथ में, ध्यान से ये बात नोट कर लीजिए, रेयर केस में नीड के साथ में डोंट, डजंट और डिडंट का यूज किया जाता है। वो कब किया जाता है? ध्यान से सुनना। वो एक तो वर्ब फ्रेज हो, वर्ब
फ्रेज हो, सॉरी नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज नहीं, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज और आईएनजी क्लोज। इन दो कंडीशन में नीड के साथ में डिडंट का यूज किया जाता है, डिडंट, डजंट, डोंट का यूज किया जाता है। किन दो कंडीशन में, एक तो नाउन फ्रेज के कंडीशन में और एक आईएनजी क्लोज के संबंधित। फिर है आगे बात करते, आगे आएंगे आपको और भी अच्छे से समझाएंगे। फिर बात करते हैं नीड का यूज अननेसेसरी इवेंट्स को शो करने में किया जाता है। मैंने बताया था कि तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं थी, पहले भी बताया था। अब यहां से ध्यान से सुन लीजिए, यहां पे नीड के बाद में हैव का यूज, नीड के बाद में हैव का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो यहां पे किसका यूज होगा, यहां क्या होगा, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब नहीं होगी, मॉडल वर्ब होगी यहां पे। जैसे मैं बोलूं सी नीडंट हैव वेटेड फॉर मी, वह मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, उसे मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। ये अननेसेसरी होगी, अनावश्यक हो गया कि वहां पे बैठे हो और तुम्हारा, जैसे आप कहीं पे ऑफिस में बैठे हो और तुम्हारे को मंडे को बुलाया है और तुम संडे को जाके बैठ गए, तो तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, अनावश्यक बैठना हो गया। जैसे एग्जाम तो 29 सितंबर की है और तुम जाके 28 सितंबर को ही बैठ गए, तो वहां पे एग्जाम थोड़ी लगेगी तुम्हारी, नहीं लगेगी। तो अननेसेसरी इवेंट्स हो गया, वो तुम्हारी अननेसेसरी टाइम हो गया कि वहां पे एक दिन पहले ही बैठ गए, तो वहां बैठने से एग्जाम तो ही लगेगी, एग्जाम तो अपने टाइम पर ही लगेगी। तो ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। अब जैसे यहां पे है ही नीडंट हैव वेटेड फॉर मी, तो नीडंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहां पे क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब है। सेकंड एग्जांपल है यू नीडंट हैव बॉट सो मच मैंगो, तुम्हें इतने आम खरीदने की जरूरत नहीं थी। कि भाई तुम ऐसे मानो अब तुम अकेले हो और तुम 10 किलो आम खरीद रहे हो, तो तुम्हारे लिए, तुम 10 किलो आम तो ही खा सकते हो, नहीं खा सकते, तो तुम्हारे लिए अननेसेसरी हो गए, वो अनावश्यक हो गए, वो खराब होंगे, फिर तुम कहीं पे कूड़ा में डालने लगोगे। तो जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदो। अब इसने, भैया ने 10 किलो आम खरीद लिया है, घर में अकेला ही, तो ये कैसे खाएगा, तो अनावश्यक हो गए। तो अनावश्यक काम को शो करने के लिए नीड का यूज किया जाता है। अनावश्यक काम को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, नीड का यूज किया जाता है। और नीड के साथ में नोट भी लगा होगा, नीडंट होगा, नीड के साथ में नीडंट होगा, नोट नहीं लगा होगा, नीडंट होगा। फिर है देखिए नाउन फ्रेज और आईएनजी क्लोज के साथ में किसका यूज किया जाता है, नाउन फ्रेज और आईएनजी क्लोज के साथ में डजंट, नीड के साथ में डजंट, डिडंट, और डोंट का यूज किया जाता है। नाउन फ्रेज और आईएनजी क्लोज के साथ में डजंट, डिडंट, डोंट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है यू डोंट नीड एन अम्ब्रेला, यहां पे एन अम्ब्रेला क्या है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज के साथ में, नीड के साथ में डोंट का, डिडंट का,
डजंट का यूज कर सकते हैं। फिर है सेकेंड एग्जांपल, आई डजंट नीड कटिंग फॉर एटलीस्ट अनदर मंथ। यहां पे डजंट लग गया, डजंट है तो देखिए नीड के आगे क्या है, कटिंग है। क्या है, कटिंग है। तो कटिंग क्या है, आईएनजी क्लोज। क्या है, आईएनजी क्लोज। आईएनजी क्लोज। आईएनजी क्लोज के साथ में और नाउन फ्रेज के साथ में, नीड के साथ में डजंट, डिडंट, डोंट का यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।